दोस्तों, तो चलिए पार्टनरशिप में आगे कुछ सवाल को करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग वीडियो को इन तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, हम पढ़ रहे हैं। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए तथा सी ने 8,000 रुपए पूरे वर्ष के लिए लगाए। यदि साल के अंत में उन्हें 10,800 रुपए का लाभ हुआ तो ज्ञात करें कि ए तथा सी के लाभ का अंतर क्या हुआ। यही सवाल है। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं वर्बली, ए है और यह बी है और यह सी है। देखिए हमने आपको बोला है कि पार्टनरशिप में अमाउंट को देखते हैं और उसमें से इक्वल नंबर ऑफ जीरो को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि ए ने 15,000 रुपए, तो हम यहाँ पर केवल 15 लेंगे और गुणे कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो गुणे 8 कर देंगे। देखिए टोटल पूंजी गुणे समय अनुपात। बी ने 12,000 रुपये यानी 12 लिखेंगे, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। देखिए बी की पूंजी गुणे बी का समय, ए की पूंजी गुणे ए का समय अनुपात। अब देखिए सी की पूंजी गुणे सी का समय। तो सी ने कितने रुपए लगाए, 8,000 रुपए, तो यहाँ पे 3 जीरो को हटाएंगे तो केवल 8 बचेगा। और कितने महीने के लिए, 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए। तो अब इसी को कटा के ए, बी और सी का अनुपात निकालेंगे। और यहाँ से देखिए कटाते हैं फ्रेंड, देखिए कैसे कटेगा। 3 से कटाते हैं, देखिए 3 5 15, 3 चौके 12, यहाँ पे 3 चौके 12। अब देखिए 4 4 4 गुना के 8, यहाँ से क्या रेशियो आया, 10 रेशियो 9 रेशियो 8। और यह देखिए तो यह दिया है कि जो है कि उनके टोटल लाभ का अनुपात कितना है, 10,800 रुपए। यानी कि इन्हीं तीनों को जोड़ के जोड़ेंगे, 10 9 19 में 8 जोड़ेंगे 27, यानी कि 27 बराबर कितना है फ्रेंड, 10,800 रुपए। तो एक बराबर अगर निकालेंगे तो यह 4 बार में करता है तो 400 रुपये हो जाएगा। और हमसे सवाल में बोला है कि ए और सी के लाभ का अंतर क्या होगा। तो देखिए यह 10 रुपये का लाभ कमाता है तो यह 8 रुपया का, तो यहीं से अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ से अंतर निकालेंगे तो 2, यह इन दोनों का अंतर हो गया, अंतर बराबर 2। और यहाँ से 2 का वैल्यू निकाल देंगे यानी 2 बराबर 800 रुपये। और यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें हम वर्बली करेंगे। हम आपको एक ही ट्रिक दिए हैं, वो इस ट्रिक से सारे सवाल को बन रहे हैं, आप लोग अभी तक देख भी रहे होंगे। ए की पूंजी गुणे ए का समय, बी की पूंजी गुणे बी का समय, सी की पूंजी गुणे सी का समय। और यहाँ से अनुपात को काउंट करेंगे और बोला हुआ है कि हमको ए और सी के लाभ का अंतर निकालिए। तो यहाँ से 27 बराबर इतना, तो 1 बराबर 400, यहाँ से अंतर 2। अगर अलग अलग आप 10 और 8 निकाल के ये बनाते हैं तो आंसर सेम आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका होगा, हम पढ़ रहे हैं। देखिए ए ने 40,000 की पूंजी निवेश करके एक वर्कशॉप शुरू की। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त निवेश किए। 2 वर्ष के बाद उसका शिष्य बी 85,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया तथा बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप की शुरुआत के 4 वर्ष के बाद 1,95,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो ए का हिस्सा क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहली बात यह ए बना लेते हैं और यह बी बना लेते हैं। आप लोग सवाल देखिए, देखिए क्या बोला है कि ए जो था शुरू में 40,000 रुपये निवेश कर रहा है। देखिए इसमें भी 40,000 है, 10,000 85,000, यानी हमको 3 जीरो दिख रहा है कि सभी में बराबर है, यानी 3 जीरो को रिमूव कर देते हैं। तो अब अगर 40,000 में से 3 जीरो को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 40। और 40 गुणे 1 साल तक यह लगाया होगा 40,000, फिर प्लस अगले साल फिर 10,000 बढ़ा दिया पूंजी, यानी कि कितना हो गया 50,000, फिर 1 साल तक चलाया, फिर प्लस फिर अगले साल 10,000 पूंजी बढ़ा दिया यानी कि 60 हो गया, इसको 1 साल तक चलाया, फिर प्लस फिर अगले साल 10,000 पूंजी बढ़ा दिया यानी कि 70 हो गया और इसको 1 साल तक चलाया। लेकिन यह 4 साल तक ए का पूंजी है और यह बी क्या कर रहा है, बी उसी का शिष्य है फ्रेंड। और बी जो है कि इसके शुरू करने के 2 वर्ष बाद आ रहा है, लेकिन 2 वर्ष बाद आ रहा है तो कितना रुपए लेके आ रहा है, 85,000 रुपये। और 85,000 रुपये ही वह 2 वर्ष तक दे दे रहा है, यानी 85,000 रुपये कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। और यही इन दोनों का अनुपात हो जाएगा।
क्योंकि ए की पूंजी गुणे ए का समय बराबर बी की पूंजी गुणे बी का समय, यही हम किए हैं। अब यहाँ से इसको अनुपात को बनाते हैं। देखिए कैसे, 40 50 60 70 सभी को ऐड कर देते हैं। देखिए 0 7 6 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 4 होता है 22, यानी 220 अनुपात। इस 85 में 2 का गुणा कर देंगे 170 आएगा, और अनुपात को सिंपलेस्ट में लिखते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ हो गया 22 अनुपात 17। अब हमसे सवाल बोला है कि वर्कशॉप की शुरुआत के तो देखिए 1,95,000 के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, यानी कि टोटल लाभ कितना हो रहा है 1,95,000। तो देखिए ए बराबर क्या होगा, हम आपको बताया। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया। तो हम आपसे क्या बताया कि अगर जिसको निकालना होता है पहले उसको ऊपर लिखें, तो ए बराबर 22, ये ना 22 को ऊपर लिख देते हैं, बटा में इन दोनों को जोड़कर जोड़ेंगे तो 7 2 9 2 1 3 और गुणे टोटल पूंजी कितना है 1,95,000, 1,95,000। इसी को कैंसिल करेंगे। देखिए 39 पाँचे होता है 195, यानी 5,000 बार में कट चुका है, और 22 पाँचे होता है 110, और 110 तो कितना जीरो, 3 जीरो ऐड कर देंगे, और यही जो होगा वो बी का लाभ होगा। तो देखिए मेरे प्रश्न का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर कितना है, बी में दिया हुआ है। तो चलिए आगे सवाल को करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड, स्क्रीन पे आ चुका होगा, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। देखिए सवाल है, एक व्यापार में ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपए का लाभांश मिला तो बी की राशि कितनी थी, यानी कितनी राशि मिलेगी लाभ की। तो देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि इसको अनुपात में बदलते हैं, ए बी और सी। देखिए हम यहाँ पे मान लेंगे कि उनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, टोटल प्रॉफिट बराबर 1 रुपये, क्योंकि बटा में दिया है तो आसानी होगी इस तरह से मानने में। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया कि ए को कितना लाभ मिल रहा है कुल लाभ का 3/16 भाग, और बी को कितना लाभ मिल रहा है कुल लाभ का 1/4 भाग। तो सी को क्या मिलेगा अगर कुल लाभ 1 रुपया था, तो यह सोचेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसको 1 माइनस 3/16 प्लस 1/4। अब यहाँ से इसको वर्बली सोल्व करते हैं। देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 16, और यहाँ से 3, यहाँ से 4 बराबर 7/4 16। अब देखिए जब इस दोनों का 7/16 तो इसको 1 माइनस अगर 7/16 करते हैं तो यहाँ से 16 एलसीएम 16 माइनस 7 करेंगे बराबर 9/16, और यह किसका हो गया, सी का हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं ए का अनुपात क्या हो जाएगा 3/16 अनुपात 1/4 अनुपात 9/16। और देखिए ऐसा क्वेश्चन सोल्व कराया जा चुका है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले पार्ट में। अगर आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आया है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, आप लोग जाइए और उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए। यहाँ भी हम थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताते हैं क्या करते हैं। जब भी फ्रैक्शन का रेशियो आ जाए तो नीचे का एलसीएम लेते हैं, और जो एलसीएम आता है उसका गुणा इसी में कर देते हैं, इन तीनों में। देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, और जब 16 का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3। अब अगर 16 का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 4 बार में कटेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, और जब इस 16 का गुणा इसमें करेंगे तो यह 16 से 16 कैंसिल, यानी 9। जो मेरा रेशियो निकल के आया हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी, यही आया। अब यहाँ पर सवाल बोला है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, आप लोग देखिएगा क्या बोला है कि यदि सी को 243 रुपए का लाभांश मिला तो बी को कितनी राशि मिलेगी। सी को यहाँ से कितना रुपए मिला 9 रुपए, लेकिन यही 9 बराबर क्या दिया सवाल में 243, तो 1 बराबर निकालेंगे 243/9, यहाँ से कटाएंगे। देखिए 9 दूना के 18, यहाँ पे बच गया 6 3 9 7 30, यानी 1 बराबर 27 हो गया। तो हमसे पूछा है कि बी को कितना लाभांश मिलेगा, तो बी कितना है 4 है, तो 4 बराबर निकालेंगे, यानी 4 बराबर 27 चौक कितना होता है 108। यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो चलिए और आगे सवाल देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन। देखिए पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होगा, हम बताए थे, और अभी तक जितने सारे क्वेश्चन बताए सभी में रेशियो का यूज हुआ ही है। चलिए आगे सवाल देखते हैं, क्या विदाउट रेशियो का कोई सवाल बनता है।
चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। पिछले वाले सवाल पर ही आधारित वही सवाल है, लेकिन उससे थोड़ा हट के है, हम लोग उसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ए बी तथा सी, यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम डिजिट में कई बार पूछा हुआ है। आप लोग इसको उस तरह आंसर भी याद कर सकते हैं, नहीं तो देखिए नियम कैसे है इसका। ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए देता है तथा बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। यदि कुल लाभ 1820 रुपए का है तो ए का लाभांश ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात यह है फ्रेंड कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पूंजी यानी कि कैपिटल को भी एक ही मान लेंगे कि 1 रुपए की पूंजी थी, और यहाँ से टाइम भी हम 1 ही वर्ष का लेंगे, जिससे कि सवाल हमको आसानी से बनेगा। अब देखिए क्या करते हैं, ए है, यह बी है और यह सी है, लिख लेते हैं। अब यह सवाल बोला कि ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 भाग कितने समय के लिए दिया? 1/4 समय के लिए, यानी ए की पूंजी गुणे ए का समय, यही हो गया अनुपात। अब दूसरा बोला है कि बी पूंजी का 1/5 भाग यानी टोटल पूंजी का 1/5 भाग कितने समय के लिए दिया? 1/6 समय के लिए दिया। और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए। तो देखिए शेष पूंजी अब क्या बचेगा, यहाँ देखते हैं। ए ने 1/3 भाग दे दिया और बी ने 1/5 भाग, यानी 1/3 भाग और 1/5 भाग ए और बी मिल के दे चुके हैं। इन दोनों को हल करेंगे तो 15 एलसीएम होगा, और यहाँ से 5 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यानी कि 8/15 यहाँ से आ गया। तो 8/15 भाग तो पूंजी का लगाया जा चुका है। तो अब शेष पूंजी क्या होगी, इसी का रिमेनिंग, और रिमेनिंग निकालना हम आपको बताए हैं। इन दोनों का अंतर बटा में नीचे वाला, इन दोनों का अंतर 7 और नीचे वाला 15, यानी कि यह रिमेनिंग हो गया। और ये रिमेनिंग किसकी पूंजी हो गई? सी की पूंजी हो गई, यानी कि सी की पूंजी हो गई 7/15। और यह कितने समय के लिए देगा? पूरे समय के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए। और यहीं से हम निकालते हैं रेशियो। देखिए 1/12 हो जाएगा, यह अनुपात 1/30 हो जाएगा, अनुपात 7/15 हो जाएगा। और इसका नीचे वाले का अगर एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड, तो नीचे वाले का एलसीएम आएगा 60, और अगर इस 60 का इसमें गुणा करते हैं, फिर इसमें भी गुणा करते हैं, और फिर इसमें भी गुणा करते हैं, देखिए क्या होता है। 12 5 60, यानी 5/30, दूना के 60, 2/15, 4 के 60, और 7 4 क्या होता है 28। और यह जो रेशियो आया ए अनुपात बी अनुपात सी का आया। तो हमसे अब सवाल आगे क्या बोला है फ्रेंड कि यदि कुल लाभ 1820 रुपए का है तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कुल लाभ बराबर क्या, इन तीनों को जोड़ के 28 2 30, 30 5 35, 35 बराबर कितना दिया? सवाल में दिया है कि 1820 रुपए। तो यहां से हम एक का वैल्यू फाइंड करेंगे, एक का वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए एक का वैल्यू क्या आएंगे, तो 1820 बटा में 35, और इसको कटाएंगे तो देखिए 35 से कितने बार में कटेगा, 5 से कटाते हैं, 7 5 35, 5 से 5 या 15, यहाँ पे बच गया क्या 3 2 5 6 30, 5 4 के 20, और 7 से इसको कटाते हैं, 7 5 35, 7 दूना के 14, देखिए 52 बार में कट गया। हमसे पूछा है कि ए को कितनी राशि मिलेगी, तो ए को 5 रुपए ही मिल रही है ना, तो यहाँ से 5 का वैल्यू निकालेंगे, यानी 5 बराबर 5 गुणे 52, और यहाँ से हो जाएगा 5 दूना के 10, 50 25 26, 260 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है फ्रेंड, बी में दिया है। लेकिन देखिए अभी इसको इस तरह से बता दिए, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, इसको ऐसे भी आप लोग को बताते हैं। जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखते हैं बटा में इन तीनों को जोड़कर, इन तीनों को जोड़ेंगे 35, और गुणे टोटल लाभ कितना है 1820, और यह जो निकल के आएगा वह निकलेगा ए बराबर, यहाँ से देखिए 35 से अभी अभी कटा है कितना बार में, 52 बार में, और यहाँ से आ जाएगा 260। तो बात एक ही होने वाली है। आप दोनों में कोई तरीका अपना सकते हैं, यह ज़्यादा शॉर्टकट है, हम आपको दोनों दिखा दिए हैं। चलिए इससे पिछले वाले सवाल जो बताए वो भी इम्पोर्टेंट था, यह सवाल तो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेम डिजिट में कई बार सवाल पूछा हुआ है। अगर आप 260 भी याद रखते हैं तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, और ये पार्टनरशिप का भी लास्ट सवाल होगा। हमने आपको पार्टनरशिप में लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन बताए जिससे परीक्षा में पूछे जाते हैं।
आप लोग पार्टनरशिप को सॉल्व कीजिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल का। अगर आप लोग को कोई सवाल में डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चन हमको वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए फ्रेंड, हम लोग वहाँ पे काफ़ी समय से मिलते रहेंगे और कोई भी डाउट को आसानी से क्लियर करते रहेंगे। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए फ्रेंड, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ था। यदि लाभ में से ए को 6400 रुपये तथा सी को 10,000 रुपये मिले तो बी को कितने रुपए मिले। देखिए कैसे इसमें रेशियो का यूज होगा। हमने अभी तक जो सवाल बताया सभी में रेशियो का आपको पहले ही बता चुके हैं। तो पहले सवाल को फंडामेंटली देखते हैं। क्या है, ए है कोई पर्सन और कोई बी है। इसको बोल रहा है कि जिस अनुपात में लाभ हुआ, मान लेते हैं कि ए को x और बी को y, इस रेशियो में लाभ मिला। तो इसी रेशियो में लाभ मिल रहा है, एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है। यानी कि देखिए सवाल क्या बोला, एक बार और पढ़िए कि एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ तथा बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ था। सेटिस्फाइड हो गया। तो आगे बोला है कि यदि ए को 6400 रुपये तथा सी को 10,000 रुपये मिले तो बी को कितने रुपए मिले। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसको ए अनुपात बी अनुपात सी में बदलेंगे। तो यहाँ से इमीडिएटर बी है तो हम इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें। आपको पहले बताया जा चुका है। देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर अनुपात यक्स का गुणा वाई में करेंगे यक्स वाई अनुपात वाई का गुणा इस वाई में करेंगे वाई स्क्वायर। और यह जो रेशियो निकल के है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब सवाल दिया है फ्रेंड कि ए को 6400 रुपये है तो ये क्या है यक्स स्क्वायर, यानी यक्स स्क्वायर बराबर 6400। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 80 हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट करिए, अगर ऐसा नहीं आता है तो हमने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना अच्छी तरह से बताया है। आप लोग जाइए और उसको अच्छी तरह से देखिए। यहाँ से x बराबर 80 आ गया। और क्या दिया है आगे सवाल कि और सी को 10,000 रुपये मिले। सी क्या है, वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बराबर 10,000। वाई स्क्वायर बराबर 10,000 फ्रेंड। तो वाई बराबर क्या होगा 100, क्योंकि इसको भी वर्बली करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं और 100 हो जाता है। तो x का वैल्यू 80, y का वैल्यू 100। तो हमसे अब सवाल में पूछा है कि b को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए b को कितने रुपए मिलेंगे x y, और यहाँ से x का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ से x y ज्ञात करेंगे तो 80 गुणे 100 करेंगे बराबर 8,000 रुपये। और यही 8,000 रुपये किसका हो जाएगा, का, जो कि मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो फ्रेंड हम लोगों ने बहुत ही अच्छा चैप्टर देखा, पार्टनरशिप। यह पार्टनरशिप टोटली बेस्ड ऑन किस पे था, रेशियो पे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको रेशियो को अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर रेशियो अच्छी तरह से आता है तो इस सवाल को हम काफ़ी सहूलियत के साथ बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।